ग्राफिक डिज़ाइन विद फ्रीलांसिंग कोर्स क्लास नंबर 4। हम पेन टूल के हवाले से डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, तो आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने ये डक को बनाकर देखा था, ठीक है। इसमें किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। हाँ जी, यहाँ तक हमने इसको पूरा ट्रेस करके देखा था। मैंने आपको यानी टेम्पलेट का तरीकाकार भी बता दिया था, और दूसरा जो मेथड है कि ओपेसिटी कम करके आप इसको कंट्रोल 2 के साथ लॉक कर लेंगे, वो भी बता दिया था। ये यहाँ तक सबको समझ आ गया था जितने भी लोग इस वक्त क्लास में बैठे हैं? अच्छा, चले हम इससे आगे कंटिन्यू करने लगे। पेन टूल की बेसिक्स मैं आपको बता चुका हूँ। आज हमने फर्दर चीज़ों को डिस्कस करना है। अच्छा, यहाँ पर ये एक लोगो है, मैं इसको एम्बेड कर रहा हूँ। एम्बेड करने के बाद इसको हम एक बार टेम्पलेट बना लेते हैं, ठीक है। F7 की मैंने अपने कीबोर्ड से प्रेस की है। F7 से क्या आ जाएगा, लेयर्स आ जाएंगी। इसको मैंने इस पे फ्लाई आउट बटन पर क्लिक किया और इसको मैंने टेम्पलेट बना दिया। टेम्पलेट से एक तो ये थोड़ा सा लाइट भी हो गया, और दूसरा क्या हुआ, ये हमने क्या कर लिया, इसको लाइट कर लिया, और दूसरा ऑटोमेटिकली लॉक हो गया। अच्छा, मैंने पेन टूल लिया और इसको मैं अब करने लगा हूँ ट्रेस। जी, मैं ट्रेस करने लगा हूँ, तो यहाँ पर देखें ट्रेस नहीं हो रहा, उसकी रीज़न बताएगा कोई? तो क्या सोल्यूशन होना चाहिए अगर लेयर लॉक है तो? न्यू लेयर चाहिए हमें। हम यहाँ से एक न्यू लेयर लेंगे। जैसे हम न्यू लेयर लेंगे तो पेन टूल हमारे पास वापस आ जाएगा। अच्छा, देखिए, जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम को देखते हैं तो उसको उसके सॉल्यूशन के कई मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पहला मेथड यहाँ पर क्या हो सकता है कि मैं यहाँ से यहाँ तक क्लिक करूँ, ठीक है। मैं ज़रा इसको पहले स्ट्रोक कर ले, और स्ट्रोक को हम यहाँ से ब्लैक कर देते क्योंकि ऑलरेडी पीछे वो रेड है। अच्छा, मैंने इसको यहाँ से इस तरह ड्रैग किया, ठीक है, और देन इस पे क्लिक किया, उसके बाद क्लिक करके अगेन ड्रैग किया यहाँ तक ऐसे। उसके बाद ये क्लिक किया, और आफ्टर दैट हम इस तरह ड्रैग करते हैं, और यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। ऑल्ट की के साथ क्या आ जाएगा, एंकर पॉइंट टूल। यहाँ से मैंने इसको लाकर ऐसे मिला दिया। अब ये जो कॉर्नर बन रहा है, मैं अगर आपको दिखा सकूं, अगर हम इसको थोड़ा सा उठाकर ऊपर की साइड पर रखें तो आप देखें यहाँ पर ये एक कॉर्नर सा बन रहा है। इसको फिक्स करने के लिए क्या कल हमने मेथड यूज किया था, कोई बताएगा? हाँ जी, स्मूथ टूल का यूज किया था हमने। राइट क्लिक करेंगे, स्मूथ टूल, और इसके ऊपर मैं इसको ऐसे चलाऊंगा तो ये यहाँ से स्मूथ हो जाएगा, और हमारे पास ये एक्यूरेट रिजल्ट दे देगा। सेम यही चीज़ हम यहाँ से भी बनाएंगे। अच्छा, एक और मेथड ये हो सकता है कि मैं इस पे राइट क्लिक करूँ और एक एलिप्स लूँ। इस एलिप को मैं एक ड्रा करूँ, एक सर्कल ड्रा करता हूँ इसके अकॉर्डिंग, लाइक दिस। स्पेस बार से मैंने इसको एग्जैक्टली ऊपर बिठा दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया था कि इसको यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेस किया था, फिर यहाँ से यहाँ तक किया था। हम बजाय के जो हमें इसकी राउंडनेस सर्कल से मिलेगी वो हम मैनुअली बनाना चाहें तो नहीं बनेगी। उसमें अभी आपने देख लिया कि हमने स्मूथ टूल को यूज करते हुए यहाँ से ये जो कॉर्नर बन रहा था उसको फिक्स किया था। अच्छा, मैं अभी यहाँ पर ये करता हूँ कि पेन टूल ले रहा हूँ। पेन टूल से यहाँ क्लिक करके मैंने कुछ इस तरह से ड्रैग किया, ठीक है जी।
अच्छा, इसको भी हम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देन दिस और दिस वन। उसके बाद हमने इसको कुछ इस तरह ड्रैग कर लिया ये, और आफ्टर दैट हम इसको कुछ यहाँ से, बल्कि अभी मैंने फिक्स नहीं किया, इसको हम कुछ यहाँ से इस तरह ड्रैग कर लेते हैं। अच्छा, आफ्टर दैट ये और ये इसको आपस में हमने मिला दिया। अब हमने ये जो इनसाइड पार्ट है इसको फिक्स करना है। वो कैसे कि कंट्रोल प्रेस करके हम इस वाले सेलेक्ट करते हैं और आल्ट के साथ इसको यहाँ लाकर बिठाने की ट्राई करते हैं। एक तो ये बिठा दिया हमने। दूसरा काम हम ये करेंगे कि स्मूथ टूल लेकर एक तो इसको यहाँ से फिक्स कर देंगे। दूसरा हम यहाँ पर ये करने वाले हैं कि पेन टूल लेकर यहाँ से कंट्रोल की के साथ मैं इसको यहाँ पर ला रहा हूँ ऐसे, ठीक है। और ये देन दिस वन, ये मैं किससे कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ, यानी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ। ठीक है, इनसाइड पार्ट हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मैं अगर यहाँ बाहर क्लिक करूँ तो आप देखें ये बिल्कुल एक्यूरेट बन चुका है। अब हमने क्या करना है कि सबको ओवरऑल सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ से हम इसे कह देते हैं जी माइनस फ्रंट करते हैं। माइनस फ्रंट करेंगे तो आपके पास सेम वही चीज़ बन के आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें करने वाली बात क्या है कि आप इसको राइट क्लिक करें और एक बार अनग्रुप कर लें। अनग्रुप करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से आई की प्रेस करें। आई की से क्या आता है, हाँ जी कोई बताएगा, आई की। आई ड्रॉपर, आई की को प्रेस किया, यहाँ से ये कलर पिक कर लिया और कंट्रोल, यानी आपका आई ड्रॉपर सिलेक्टेड है। वक्ती तौर पर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कंट्रोल की प्रेस करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंट्रोल छोड़ेंगे आई ड्रॉपर वापस आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका लोगो रेडी हो गया। अब ये एक ऐसा लोगो बन चुका है, इसको आप जिस मर्जी साइज में लीजिए, ये कहीं से भी ना तो पिक्सलेट होगा और ना ही ये खराब हो रहा होगा। आप इसको किसी भी साइज पर ले जाकर इसकी जेपीजी, ईपीएस, पीएसडी कुछ भी बना सकते हैं। हाँ जी, ये बात समझ आ गई सबको यहाँ तक। जी, आवाज नहीं आ रही मेरी। मैंने ये पूछा था कि यहाँ तक सबको समझ आ चुका है। अच्छा, वो ना इधर से इंटरनेट अनस्टेबल हो रहा है, मे बी इस वजह से आपको आवाज ना आई हो। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक चीज है, मैं इसको ला रहा हूँ। एक तो हम इसको पहले एम्बेड कर लेते हैं। एम्बेड करने के बाद इसको एक बार टेम्पलेट बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर मैं ये काम पेन टूल से भी कर सकता हूँ, ये आपको आइडिया है इस बात का, यानी ये भी अगर हम पेन टूल से बनाना चाहें तो बना लेंगे इसी में। अच्छा, यहाँ पर एक टूल है जिसको बोलते हैं कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल क्या काम करता है कि हम अगर क्लिक करें और यहाँ क्लिक करें देन नीचे आए, तो ये हर दफा में कर्व ही बना कर देगा आपको। हर दफा में कर्व बनेगा, कहीं पर भी कॉर्नर नहीं बनाएगा या स्ट्रेट लाइंस नहीं बनाएगा। अच्छा, अब इसका फायदा या नुकसान क्या है इसको हम समझ लेते हैं। कर्वेचर टूल बेसिकली करता क्या है, देखिए पेन टूल से जब हम कहीं पर क्लिक करते हैं तो स्ट्रेट लाइंस बनती हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। और जब हमने कहीं कर्व लेना हो तो फिर हम ड्रैग कर लेते हैं और उस सूरत में हमारे पास कुछ ना कुछ कर्व आ रहा होता है। इसी तरह से कर्वेचर टूल को जब हम कहीं पर भी क्लिक करके, यानी सिंपल क्लिक करके ड्रैग करेंगे, सॉरी, अपने माउस को मूव करेंगे विदाउट ड्रैगिंग,
सॉरी, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम अगर इसको क्लिक करके, एक क्लिक किया, सेकंड क्लिक किया, ठीक है, थर्ड क्लिक करने आ रहा हूँ, हालांकि मैंने माउस का क्लिक होल्ड नहीं किया हुआ, तो जी आवाज कट रही है। अच्छा, वैसे इस वक्त तो मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया इंटरनेट अनस्टेबल का। अच्छा चलें देखें अब देखें, ठीक आ रही आवाज। उससे क्लियर तो हो जाती, लेकिन वीडियोस जो है वो 2-2 GB की एक एक वीडियो बनती है उस तरह के रिकॉर्डर से। अच्छा, ये देखिए, अगर हमने यहाँ पर जैसे ये कर्व आ गया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, मैं अगर यहाँ पर ऑल्ट के साथ क्लिक करके और ऑल्ट के साथ नीचे क्लिक करूंगा तो ये स्टेट बनाना शुरू कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि आपका हो क्या रहा है कि जिस तरह से पेन टूल स्ट्रेट चलाने से यानी बिल्कुल क्लिक करने से स्ट्रेट लाइंस बनाता है, इसी तरह से अगर आपने इससे स्ट्रेट लाइंस बनानी हो तो आप ऑल्ट की प्रेस करके क्लिक करते हैं। अच्छा, मैं अब इसके जरिए ये जो एप्पल वाला जो लोगो है इसको क्रिएट करने लगा हूँ कर्वेचर टूल के जरिए। ये आप पेन टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन कर्वेचर टूल से भी एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये मैंने लिया इसको, ठीक है। देन हम इसको लेंगे, चले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है, मैं शिफ्ट इसको कर रहा हूँ ऑल्ट की के साथ यहाँ पर ऐसे। जी इतना मेरा ख्याल बड़ा इशू नहीं होना चाहिए कि आवाज़ बिल्कुल ही ना आ रही हो। बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही है कि आवाज़ आ ही नहीं रही। अच्छा, 1 मिनट फिर ठहरे, मैं इसको अगर अपने मोबाइल डाटा से कनेक्ट करूँ। जी अब देखिए, अब आवाज़ बेहतर है। जी देखिएगा, आवाज़ आ रही है अब। चले, मैंने इसको टेम्परेरीली मैंने मोबाइल डाटा से कनेक्ट कर दिया अपने। तो अगर कोई फिर भी स्टिल इशू आ रहा तो बताइएगा मुझे। अच्छा, ऑल्ट की के साथ आप इसको यानी क्या कर रहे हैं, क्लिक करके चलाते जा रहे हैं इस तरह और ऐसे। ठीक है। अब होता ये है कि मैं इसको सबसे पहले ले जाता हूँ स्ट्रोक पर। स्ट्रोक पर ले जाने के बाद आप इसको ऑल्ट की के साथ ही इस तरह से फिक्स करेंगे। ये जो भी इश्यूज बाद में रह जाएंगे उसको हम बाद में रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है। लाइक, चलें दोबारा देख लें। अच्छा, ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करके जब आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे और इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये आपको कुछ
कर्व बनाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ऑल्ट के साथ क्लिक कर रहा हूँ। ऑल्ट के साथ आपने यहाँ नेक्स्ट क्लिक किया, ऑल्ट के साथ यहाँ पर नेक्स्ट, देन फिर ये सारे काम आप किससे कर रहे हैं, ऑल्ट की के साथ प्रेस करके और इसको बनाते जा रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पर आकर ये करता हूँ और यहाँ से आकर इसको मिला देता हूँ। शिफ्ट एक्स किया, शिफ्ट एक्स से क्या हुआ, स्ट्रोक का कलर, फिल का कलर स्ट्रोक पर हमने स्वैप कर दिया। अब यहाँ से आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे और ड्रैग करेंगे इनसाइड। यहाँ से आप अगेन ड्रैग करेंगे इनसाइड। ठीक है, मैं बल्कि इसको यहाँ से पकड़ कर लाता हूँ ताकि ये एग्जैक्टली बैठ जाए। इसको आप यहाँ पर लगा देंगे, इसको हम यहाँ से ऐसे लगा लेते हैं। जो भी फिर आपके पास इसमें कमियां कुताहियां रह जाएंगी उनको फिर हम मैनुअली सेट कर सकते हैं, या फिर हम उसके साथ स्मूथ टूल के साथ हम इसको बेटर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने कर लिया। देन क्या करेंगे कि स्मूथ टूल ले लेंगे और ये जो छोटे छोटे इश्यूज हैं इनको आप यहाँ से स्मूथ टूल के ज़रिए से फिक्स कर लेंगे। अब जैसे ये आ रहा है इसके लिए भी मैं कर्वेचर ही यूज़ कर रहा हूँ। क्लिक किया, देन ऑल्ट के साथ आपने यहाँ क्लिक करके, सॉरी, यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर लें इसको। पहले मैं ये कर लेता हूँ, देन दिस वन एंड दिस वन। अच्छा, अब ऑल्ट की के साथ आपने इसको यहाँ से ये फिक्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप ये कर लें, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। पेन टूल पे वापस आकर ये वाला एंकर पॉइंट डिलीट किया और इसको आपने इस हैंडल को उठाकर यहाँ मिला दिया और ऑलमोस्ट ये आपका रेडी हो चुका है। अब अगर आप इसको ओवरऑल सेलेक्ट करें, स्ट्रोक को यहाँ से ब्लैक करें और शिफ्ट एक्स कर दें तो ये आपका इस तरह से क्रिस्प एंड शार्प लोगो रेडी हो जाएगा, जिसको आपने कोई मेरा ख्याल 2 मिनट के अंदर अंदर सारा ट्रेस कर लिया। आप इसको जितने बड़े मर्जी बड़े साइज में आप करके इसको आप सेव कर सकते हैं। हाँ जी, कर्वेचर टूल की समझ आई है। अच्छा, इसको हम कर रहे हैं डिलीट, और ये जो टेम्पलेट वाला जो पार्ट था इसको भी मैं अनचेक कर रहा हूँ और इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जी ये लोगो अगर आप लोगों को ट्रेस करने के लिए मिले तो कर लेंगे, रीमेक करना हो इसको अगर। कैसे करेंगे जरा कोई आइडिया दे मुझे। जी क्या तरीकाकार होगा। यहाँ से आपने ये लेना और इस वाली लेयर पर मैं जा रहा हूँ, इस तरीके से आप इसके ऊपर रखकर ड्रैग कर लेंगे। ठीक है जी, और शिफ्ट एक्स कर रहा हूँ, उसके बाद आप इसको राउंडेड कर देंगे। जब ये राउंडेड हो जाए तो सिर्फ आपने ये जो अंदर ये जो इन्होंने जे लिखा हुआ है इसको ट्रेस करना है और उसके बाद आपने उसको शेप बिल्डर के साथ काट लेना है। ठीक है, फिर एक सर्कल लगाकर उसको भी माइनस फ्रंट कर देंगे।
फिर जब अनग्रुप करेंगे तो ये वाले दो पार्ट ऑरेंज रह जाएंगे, इसको आप यहाँ से ब्लू कर देंगे। जी ये बना लेंगे कि करके दिखाऊं? कोई ऐसा स्टूडेंट जो ये चाहता हो कि ये भी आपके सामने परफॉर्म करके दिखाया जाए? चले मैं दिखा रहा हूँ इसको, देख लें। पेन टूल ले रहा हूँ। पेन टूल से आपने ये क्लिक किया, then this one। ये करने के बाद आपने क्या करना है, ऑल्ट की के साथ इसको यहाँ से आपने ऐसे मिला देना, इसको आपने यहाँ से ऐसे मिला लेना। ठीक है, उसको भी मैं करता हूँ फिर साथ में। यहाँ से इसको ड्रॉप करें और ओवरऑल उठाकर ऐसे मिला दें। इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल के साथ और ऑल्ट के साथ, वापस इसको आपने ऐसे उठा। ठीक है जी। और तो नहीं कुछ रहता है इसमें, ये चीज़ है। इसके लिए आप एक एंकर पॉइंट लगा लें, इसमें इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पर एक एंकर पॉइंट लगा लें। ठीक है, कंट्रोल के साथ इसको थोड़ा सा नीचे लाएं। ठीक है, ऑल्ट के साथ इसको इसके ऊपर ऐसे बिठा दें, देन दिस वन एंड ऑल्ट दिस वन। ये जब आपके पास हो चुका है, ठीक है, आपने यहाँ से ये थोड़ा सा ना लोगो स्ट्रेच हुआ हुआ, तो सर्कल आपने लगाना है बिल्कुल एक्यूरेट, इस तरह का ओवल टाइप सर्कल नहीं लगाना। विड्थ एंड हाइट वाइज सेम होना चाहिए। ठीक है, इसको आप इसके साथ सेलेक्ट करें एंड माइनस फ्रंट कर दें। ठीक है, और उसके बाद इसको इसके साथ सेलेक्ट करें, देन अगेन माइनस फ्रंट कर दें। अनग्रुप कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल शिफ्ट जी किया, अनग्रुप हो गया। ये पीस अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, हम इसको इसके साथ माइनस फ्रंट एक बार कर देते हैं। ठीक है, सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर लेकर ये कलर, आई ड्रॉपर लेकर ये कलर, आई ड्रॉपर लेकर ये आपका जियो का लोगो रेडी हो गया। अब ये जो टेम्पलेट बनाया था, इसको आप यहाँ से जाएंगे, टेम्पलेट को अनचेक करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। अब आप इसको जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं, जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं। जी क्लियर। जी जी, आप दो सवाल करें, एक क्यों करें? नाइट से नहीं होनी चाहिए, इसको मैंने टेम्पलेट किया है। अब ये कितनी क्लासेस बाद तुमने ज्वाइन किया जामिना? ठीक है, मैं बता देता हूँ, जेपीजी सेव करना। अब जो भी क्लास मिस करता है ना, वो रिकॉर्डिंग को देख लिया करे, ताकि उसमें जो बिल्कुल बेसिक रूल्स है ना, मैं अगर बार बार ये चीज़ें बताऊंगा ना कि ये टेम्पलेट में कैसे कर रहा हूँ, तो बाकी स्टूडेंट जो सुन सुन के पक गए हैं कल की क्लास से लेके अब तक, तो वो कहेंगे कि ये क्या इशू है कि सर बार बार यही चीज़ें बता रहे हैं। एक उस स्टूडेंट के लिए जो अपने फॉल्ट की वजह से क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहा,
तो इसमें जो कल की रिकॉर्डिंग है वो हमने देखनी है तुमने। उसमें तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि ये लाइट नहीं होती, बल्कि इनको टेम्पलेट खुद बनाते हैं हम। टेम्पलेट बनाने का पर्पस ये होता है कि जब इनकी ओपेसिटी कम हो जाए तो ट्रेस करने में आसानी रहे। कोई बात नहीं, आप जब इसमें देखेंगे ना रिकॉर्डिंग्स को, तो उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कल की क्लास में भी मैंने बड़ी डिटेल में काम कराया था, नहीं यकीन आता तो बाकी लोगों से पूछ लें जो आपके साथ क्लास में मौजूद है। अच्छा, जियो का लोगो हो गया। इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट, और इसको भी हम डेल कर देते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अच्छा, ये देख लो, इसको भी मैं टेम्पलेट बनाने लगा हूँ। उसका तरीकाकार ये होता है कि जब आप कोई भी इमेज इसमें लाएंगे, सबसे पहले तो आप उसको एम्बेड कर लेंगे। एम्बेड करने के बाद बल्कि ये लेयर 2 पर आ गई है, लेयर 1 पर हूँ मैं, और यहाँ से हमने इसको ऐसे किया। अच्छा, जब आप इसको इसमें ले आए, यानी इलस्ट्रेटर में ले आए, तो जो क्रॉस आ रहा है इसको ख़त्म करने के लिए एम्बेड करेंगे। एम्बेड करने के बाद, एम्बेड क्यों करते हैं इसकी भी लास्ट वाली क्लास में रिकॉर्डिंग में मौजूद है सारा कुछ। इसको आपने यहाँ पर ये लेयर 1 जिसमें इसको पेस्ट किया आपने, तो ये आपका होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, और राइट क्लिक करने के बाद आप इसको क्या कर देंगे, टेम्पलेट कर देंगे। ठीक है, जब आप टेम्पलेट करेंगे तो ये लॉक भी हो जाएगी और थोड़ी सी लाइट भी हो जाएगी, ताकि आपको ट्रेस करने में आसानी रहे। अच्छा, अब क्या है कि, हाँ जी, कैसे ट्रेस करूँ इसको, कोई आइडिया दे। जी, कोई बताएगा। ठीक है, 3 लीव्स बन गए पहले। देन, अच्छा, क्या ये उस तरह नहीं है कि हम यहाँ से एक यहाँ तक स्ट्रेट लाइन लगाएं। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद ऑल्ट के साथ इसको ऐसे करें, ये बताया था ना कल की क्लास में। आफ्टर दैट हम यहाँ से लेंगे रिफ्लेक्ट टूल, फेवरेट पॉइंट यहाँ रखेंगे। देन इसको मूव करेंगे हम, फेवरेट पॉइंट यहाँ रखेंगे, और देन हम इसको मूव करेंगे। ये दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको मैंने ये रखा, और उसके बाद मैंने ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसको इस तरह बनाया। जब ये दोनों बन गए हैं तो मैंने शेप बिल्डर के साथ इनके ऊपर एक दफ़ा इनको मिला दिया। अच्छा, आफ्टर दैट इसको मैं थोड़ा सा नीचे ला रहा हूँ। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ इधर कॉपी बना रहा हूँ, और इसको आप यहाँ से रोटेट कर दें। ठीक है जी, जब आपने रोटेट किया तो शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा स्मॉल करें, और देन थोड़ा सा मज़ीद रोटेट कर दें। उसके बाद आपने इसको एग्जैक्ट ला कर यहाँ बिठा देना, और थोड़ा सा इसको ऐसे कर। अच्छा, ये करने के बाद हम इसी की कॉपी लाएंगे यहाँ, और राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके इसको हम कह देंगे रिफ्लेक्ट कर दें। कॉपी नहीं लेनी,
ओनली हम प्रीव्यू ऑन करके इसको ओके कर देते हैं और उसके बाद इसको मैं यहाँ से ऐसे ऊपर रख के बुला। देन क्या है कि आप यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे, इस रेक्टेंगल को आप इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर एक आ गया, देन आ जाएगा जी यहाँ पर सेकंड और देन थर्ड। ये ओवरऑल स्कीम है। आपने इसको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट एक्स कर देना। ठीक है जी, इसको 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 सिलेक्ट करके एक दफ़ा यूनाइट कर लें। यूनाइट करने के बाद इन सबको सिलेक्ट करके इनको भी यूनाइट कर लें। ठीक है, और सबको सिलेक्ट करके माइनस फ्रंट कर दें। तो ये आपका ऐसे रेडी हो जाएगा। मैं अगर इसको कलर ब्लैक दे दूँ तो आपके सामने दे देगा। हाँ जी, बना लेंगे, इजी है। पेन टूल पे इतनी महारत हासिल नहीं करनी कि पेन टूल के साइंटिस्ट बनने की कोशिश नहीं करनी कि आप यहाँ से इस वाले को यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके इससे ये और ये अलग अलग सारे पीसेस बना रहे हो। थोड़ी सी कॉमन सेंस भी यूज़ कर लेनी है कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम अगर तमाम लीव्स को इकट्ठा बनाकर ये वाली शेप डायरेक्ट लेकर उसको हम माइनस फ्रंट कर लें। नहीं तो अगर ये मेथड मैंने स्टार्टिंग पर मैं या अभी आपको ना बताता तो जो साइंटिस्ट टाइप लोग हैं उन्होंने यही करना था कि इसके एक एक पीस को, इवन के ये नीचे वाले पीस को, इसको इसको इन सब को उन्होंने अलग अलग ट्रेस करना था। तो कोई भी आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आए, यानी प्रॉब्लम से मतलब ये है कि कोई भी असाइनमेंट आए उसको, यानी ग्राफिक डिज़ाइनर किसी भी ब्रीफ को, किसी भी असाइनमेंट को एज प्रॉब्लम कंसीडर कर रहा होता है और उसका सलूशन निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो सलूशन आपने ये देखना है कि किस तरह से, यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और किसी शॉर्ट टेक्निक के साथ आपके पास 100% रिजल्ट आ गया। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको हम यहाँ से टेम्पलेट को ख़त्म करते हैं। मैंने लाइक इस पे जाकर टेम्पलेट को ओपन कर दिया, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डेल एंड दिस वन अगेन डिलीट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये मैं अगर इस पर आ जाऊँ तो ये है जी उस कंपनी का लोगो जिसके हम सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं इस वक्त। ये एडोब का लोगो है और एम्बेड करता हूँ मैं इसको। चलो लेयर टू में नीचे ले आता हूँ। लेयर टू अब मैं फिर बार बार लेयर्स बदलूंगा तो मैं इसी को टेम्पलेट बना लेता हूँ। हाँ जी, ये कैसे होगा जी, कोई बताएगा? हाँ जी, एक तो तरीका ये है कि स्क्वायर पहले ले लिया जाए। मैं ऊपर वाली लेयर पर जा रहा हूँ, स्क्वायर पहले ले लिया जाए और यानी इसके अकॉर्डिंग आपने ले लिया और उसके बाद आपने यहाँ से एक ऐसे और एक ऐसे लाइन ली और देन सेंटर में से उसको इक्वल कर लिया। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीकाकार ये हो सकता है कि आपने सिंपली यहाँ से यहाँ तक ये और ये, यानी शॉर्ट वे में हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसी की कॉपी ली। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म में जाकर मैंने इसको फ्लिप कर दिया हॉरिजेंटली ऐसे। ठीक है, यानी एक पीस बनाया तो दूसरा ऑटोमेटिकली बन गया। तीसरे नंबर पर सिर्फ हमने ये करना है कि इसको हम यहाँ से ऐसे ये बनाएंगे, ये बनाएंगे के साथ दिस वन, तीन लोगो रेडी हो गया जी आपका। इसको 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 आपने सेलेक्ट किया, शिफ्ट एक्स कर लिया, आई ड्रॉपर लेकर ये कलर पिक किया,
तो ये आपका एडोब का लोगो रेडी हो गया। शेप से भी बना सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो स्क्वायर लेके, और यानी आप इसको बेशक यानी जो एक शेप वाला तरीका कार है उससे बना लें, या बेशक आप इसको इनवर्स मेथड से बना लें। ठीक होगी जी बात। ये भी आप लोग बना लेंगे, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। जितने भी अभी तक हम चीज़ें देखते आए हैं वो सारी इजी हैं, आप लोग बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं आता हूँ, और फेसबुक का लोगो है ये। हाँ जी, ये बन जाएगा, क्या ये भी बना कर दिखाऊँ? जी क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ कि मैं आपको सिर्फ टेक्निक्स बताऊँ और बाकी सारा कुछ आप खुद बनाएं। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको जो इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते सॉफ्टवेयर से, उनके लिए फिर जो है ना, यानी एक दफ़ा जब हम कर देते हैं तो बाद में फिर उनको बनाना इजी हो जाता है। इसकी वजह से मैं फिर अब आप लोगों को ये चीज़ें बना कर दिखा रहा हूँ। अच्छा, फेसबुक का आप खुद बनाएंगे, ठीक है। ये है जी एक इंस्टीट्यूट जिसका मैंने आपको बताया था, ग्रेडियंट इंस्टीट्यूट। इसी के ऊपर मैं पहले ज़्यादातर जितने भी लेक्चर है मैं पढ़ाता था, अब भी पढ़ा रहा हूँ। इसका लोगो भी आप बनाएंगे। यहाँ से आप इसको कैसे करेंगे, ये जो इधर वाला पार्ट है, जी कोई बताएगा? यहाँ पर भी पेन टूल वाला साइंटिस्ट नहीं बनना। राइट क्लिक करना आपने, एलिप्स ले लेना। एलिप्स जब आप ड्रा कर रहे होंगे, ठीक है, यहाँ से आपने एग्जैक्टली उसके ऊपर लाकर बैठा देना, ऐसे, ठीक है। और उसके बाद सिंपल तरीकाकार ये है कि आप यहाँ से एक लेंगे रेक्टेंगल, और उसके बाद इसको इस तरह से कर लेंगे ड्रा। इसको मैंने टेम्पलेट नहीं बनाया था, चले मैं कंट्रोल टू कर रहा हूँ। कंट्रोल टू से आपको पता है क्या होता है, यानी ये माइनस फ्रंट कर दिया। इसको आपने सेलेक्ट किया आई ड्रॉपर से ये। अब यहाँ पर ये आपने स्टेट लगाना है, एक सेंटर में पेन टूल से एक एंकर पॉइंट ऐड करके उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के और थोड़ा सा राउंडेड कर देना, और एक यहाँ पे सर्कल लगा देना। इतना सा काम है, इसमें भी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, ऑल्ट कंट्रोल टू कर रहा हूँ ताकि अनग्रुप हो, सॉरी अनलॉक हो जाइए। ठीक है जी। यहाँ से ये एक लोगो है, ये किस चीज़ का लोगो है, कोई बताएगा? हाँ जी, एंड्रॉयड का लोगो है। तो अ, इस लोगो को अगर आप बनाना चाहें तो पेन टूल से इजी है कि शेप से इजी है? तो आपने इसको शेप से ही बनाना है, पेन टूल की तरफ इस पर नहीं जाना। पेन टूल से टाइम ज़्यादा लगेगा और एक्यूरेसी भी इतनी अच्छी नहीं आएगी पेन टूल से, ठीक है। शेप से आप बनाएंगे, ये ऊपर वाला पार्ट उसी तरह सर्कल लेके इतना कट कर देंगे। यहाँ से आप स्क्वायर लेंगे, नीचे वाले कॉर्नर राउंड कर देंगे। ये वाला जो दो पीस जो इसके आपने आर्म्स के लिए लिए, इनको आप इसी तरह नीचे लगाएंगे और इनके साथ आप मर्ज कर देंगे। यहाँ पर दो सर्कल रख के माइनस फ्रंट कर देंगे। एक यहाँ पर आप शेप लेंगे, एक यहाँ पर लेंगे, इन दोनों को आपस में यूनाइट कर देंगे। ठीक होगी जी बात, ये भी आप लोग इजीली बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है
अब ये सारी असाइनमेंट इसमें देने का मकसद ये है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा पेन टूल के ऊपर हाथ सेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको एम्बेड कर रहा हूँ, इसके हवाले से बताइए ये बन जाएगा। हाँ जी, किसको मुश्किल लग रहा है ये? नहीं, मुश्किल नहीं है ये, बिल्कुल इजी है। पेन टूल से भी बन जाएगा, कर्वेचर से भी बन जाएगा। आपने सिंपली कॉर्नर्स पे क्लिक करते जाना है, जो जो इसका कॉर्नर बन रहा है ना उस पर क्लिक करके आप इसको ड्रा करते जाए, लाइक दिस। ठीक है, अब आप ऑल्ट की के साथ आएंगे, ये बना दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। हाँ जी, कुछ रहा मुश्किल इसमें? आई ड्रॉपर ले रहा हूँ, कलर पिक किया, तो ये आपका पूरा रेडी हो गया। हाँ जी, कोई था इसमें मुश्किल कोई चीज़? वी क्यों आता है? अच्छा, बताता हूँ, वी का नहीं समझा, वी क्या कह रहे? ये जो वी कह रहे ये क्यों आता है? ये वाला जो इस वक्त नजर आ रहा है, ये मैंने बताया तो था कि ये इसमें अगर राइट क्लिक करो ना तो आल्ट की प्रेस करने से ये एंकर पॉइंट टूल आता है। मैं एंकर पॉइंट टूल ले रहा होता हूँ उस वक्त। एंकर पॉइंट टूल लेने से क्या होता है कि आपका ये जो जितनी भी स्ट्रेट लाइंस होती हैं, जैसे ये स्ट्रेट लाइंस है, मैं अगर इस पर जाकर अगर ऑल्ट की प्रेस कर लूंगा तो ये बी आएगा और यहाँ से आप इसको इस तरह से कर्व बना सकते हैं। ये कर रहा होता हूँ मैं। जी हातिम। अच्छा, और एक और क्या पूछा अभी किसी ने? जूम इन एंड जूम आउट कैसे करता हूँ ये देख लें। जूम इन एंड जूम आउट मेरे ख्याल लास्ट क्लास में मैंने बताया था, या फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था। उसमें तरीकाकार ये है कि अपने कीबोर्ड से आपने कंट्रोल की प्रेस करनी है एंड स्पेस बार प्रेस करना है। कंट्रोल एंड स्पेस बार प्रेस करने से ये मैग्नीफाइंग टूल आ जाता है आपके पास। आप इसको अगर पकड़कर नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो जूम इन होगा, और अगर ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो जूम आउट होगा। कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार इज इक्वल टू जूम, यहाँ पे मैग्नीफायर, पता नहीं क्या स्पेलिंग है, ये आपने करना है। यानी कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ड्रैग नीचे की तरफ करेंगे जूम इन होगा, ऊपर की तरफ करेंगे जूम आउट होगा। जिस भी पॉइंट पे रखे, जैसे इस वक्त मैं ये इसके माउथ के पास कर रहा हूँ तो ये वाला एरिया जूम होगा, ऊपर ले जाऊंगा तो ये जूम आउट होगा, जूम इन जूम आउट, इस तरह से कर रहे थे। दूसरा ये है कि आप ऑल्ट की प्रेस करें
और अपने माउस के व्हील को ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो जूम इन, नीचे की तरफ मूव करेंगे तो जूम आउट। तीसरा तरीका ये है कि कंट्रोल के साथ अपने कीबोर्ड के ऊपर देखें तो प्लस एंड माइनस का बटन होगा, प्लस के साथ जूम इन, माइनस के साथ जूम आउट, कंट्रोल की प्रेस करके। उसके बाद आप अगर यहाँ से आ जाए तो इस पे अगर मैं माउस ओवर करूँ तो जूम टूल की शॉर्टकट है जी, इसको आप क्लिक कर लें या जी बटन प्रेस कर दें तो उससे भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं की स्विच करने से बेहतर मैं कंट्रोल स्पेस बार वाले मेथड को ज़्यादा यूज़ कर रहा होता हूँ। उसमें अब ये होता है कि आप किसी भी टूल पे हैं, कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे, वक्ती तौर पर आपके पास वही मैग्नीफायर आ जाएगा। जैसे ही कंट्रोल स्पेस बार छोड़ेंगे तो आप जिस टूल पर मौजूद थे उसी पर आप वापस चले जाएंगे। हाँ जी, जूम की समझ आ गई है, जूम इन जूम आउट किस तरीके से हो रहा है। जेपीजी का ना मुझे एंड पे याद कराना क्लास के, मैं उस वक्त बताता हूँ। अच्छा, आवाज का बताएं, आवाज इस वक्त क्लियर है? वाटर मार्क का भी बता दूंगा भी, आगे चलते जाए। आवाज में कोई इशू तो नहीं आ रहा अब? अच्छा चलो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? अ, इस पर आगे तो यहाँ पर हम आएंगे और इसको मैं यहाँ पर ऐसे लेकर आता हूँ, ये आ गया। उसके बाद मैंने इसको सबसे पहले एम्बेड कर लिया। बताता हूँ बेबी टूल का भी बताता हूँ। इस पर जाकर और यहाँ से आपने इसको टेम्पलेट बना दिया। अच्छा, टेम्पलेट बनाने के बाद हम इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, और जूम इन करने के बाद मुझे क्या करना है कि अच्छा, कुछ शेप्स ऐसी होती है कि उसमें आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है। इस तरह की शेप को आप कहते हैं सिमेट्रिकल शेप। अच्छा, सिमेट्रिकल शेप में आपको एक साइड बनानी है, और जो उसकी जो अदर साइड है वो ऑटोमेटिकली आप उसको या तो रिफ्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, या फिर आप उसी शेप को लेके इन्वर्स कर देंगे तो सेम वही चीज़ बन जाएगी। इन्वर्स सिमेट्री में आपकी जो भी एग्जांपल्स आती हैं वो आपका कोई भी फेस हो सकता है, ठीक है। और एप्पल को अगर आप कह लें, एप्पल एक इन्वर्स सिमेट्री हो सकती है, यानी हर वो शेप जिसमें आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के जैसी ही हो, तो उस तरह की शेप को इन्वर्स सिमेट्री कहते हैं। अगर आप इस वुल्फ इमेज को देखें तो इसमें भी आपका हाफ पार्ट अगर हम ड्रा कर ले तो हाफ वाला पार्ट सेम वही चीज है जो कि इस साइड पर आपको नजर आ रहा है। अच्छा, मैं इसको बनाना शुरू करता हूँ। यहाँ सेंटर से हम ले लेते हैं, ये लिया, मैं यहाँ से क्लिक करके इसको इस तरह से आता जा रहा हूँ, ये, देन दिस वन एंड दिस वन, और इसको मैं यहाँ से ले गया हूँ डायरेक्ट ऊपर इस जगह पर। शिफ्ट एक्स कर रहा हूँ। शिफ्ट एक्स करने का पर्पस कि आपका जो फिल का कलर है वो स्ट्रोक पर आ जाएगा। इसको मैंने यहाँ से इस तरह मिला दिया। आफ्टर दैट हमने इसको यहाँ से ऐसे ले आए, उसके बाद हम इसको यहाँ से इस तरह मिला लेते हैं, देन दिस वन, ठीक है। और उसके बाद हम इसको यहाँ से
ऐसे कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर मैं इसको मिला रहा हूँ इस तरह से, और थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर। अच्छा, ये मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड बना चुका हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर थोड़ा सा इशू है, इसको मैं स्मूथ टूल से पहले ही फिक्स कर लेता हूँ, ताकि सेम ये इशू आपकी अदर साइड के ऊपर कंटिन्यू ना हो। ठीक है, ये पेन टूल ले रहा हूँ, ये रिमूव किया, ये रिमूव कर दिया, और फिर दैट इसको हम थोड़ा सा अंदर चला, इशू आ रहा है। स्मूथ टूल मैंने पहले कर दिया था। यहाँ से ना मैं एक पॉइंट यहाँ लगा रहा हूँ इसको फिक्स करने के लिए, और देन इस वाले एंकर पॉइंट को मैं रिमूव करके थोड़ा सा अंदर चलाऊंगा, अंदर चलाऊंगा भी मैं इसको ऑल्ट के साथ, इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा अंदर चलाऊंगा, और देन अब स्मूथ टूल लेकर हम इसको यहाँ से इस तरह से फिक्स करेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, आपके पास एक साइड बन चुकी है। एक साइड बनने के बाद हम यहाँ से आएंगे, और मैं इसको कह रहा हूँ कि ऑल्ट के साथ आप इसकी कॉपी लें। या तो आप ये कर सकते हैं, दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि राइट क्लिक करके आप ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, एंड देन इसको करेंगे रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रीव्यू एंड देन कॉपी। ठीक है, कॉपी जब आपके पास आ जाएगी, आप इस कॉपी को यहाँ लाकर जब इधर बिठाएंगे तो एग्जैक्ट वही चीज़ बन जाएगी जो कि आपके पास उधर आ रही थी। ठीक है, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ, या मैंने थोड़ा दूर जाकर बनाया है। हाँ, हम बना तो सकते हैं अदर साइड को भी इसी तरह से, लेकिन डबल प्रैक्टिस का फ़ायदा कोई नहीं है। जब एक साइड आपकी सेम है तो आपको क्या ज़रूरत है बनाने की। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा इधर ड्रैग कर लेता हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है कि इसी तरह से हमें इनसाइड पार्ट बनाना है। ठीक है, वो भी हम हाफ बनाएंगे। पेन टूल ले रहा हूँ। ठीक है, देन यहाँ से ये क्लिक किया, ये दिस वन, और ये इस तरह से आप इनसाइड पार्ट बनाएंगे तो अभी देखिएगा कि ये आपका कितनी इजीली सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। ये किया, और यहाँ से आकर मैंने इसको यहाँ तक ये बना दिया। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल है यहाँ पर, जैसे कि ये थोड़ा थोड़ा कर्व है, यहाँ से ये कर्व है। ठीक है, इसको हम यहाँ से ऐसे कर्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर ये करेंगे कि जब ये कर्व ले लिया और ये वाला कर्व ले लिया, तो कंट्रोल की के साथ इस वाले पोर्शन को पकड़ेंगे, और इसको मैं राउंडेड कर दूंगा थोड़ा सा, ताकि ये उसी तरह से नज़र आए जैसे कि ओरिजिनली है। ऑल्ट के साथ हम इसको यहाँ नीचे ले आएंगे। ठीक है, देन हम ये कर लेंगे। आफ्टर दैट हम इसको यहाँ से लाकर ऐसे मिला देंगे। ठीक है जी। अच्छा, जब आपके पास ये चीज़ें आ गई, ठीक है, आपने क्या करना है कि इसको हम शिफ्ट एक्स करते हैं। ठीक है, और देन यहाँ पर आपने इसकी एक कॉपी ली। दूसरा तरीकाकार ये है कि कॉपी पहले ले लें और देन जाकर फ्लिप कर दें हॉरिजेंटली। फ्लिप हॉरिजेंटली करने के बाद आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया, एंड पाथ फाइंडर में जाकर इसको आपने एक ही शेप बना दिया। अच्छा, अब जब आपने एक शेप बना दिया, मैं इसको दोबारा ला रहा हूँ उसके ऊपर, यानी कि स्टोव के ऊपर। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि एक ईयर बनाएंगे। ठीक है, और दूसरे वाला उधर रिफ्लेक्ट कर देंगे। लाइक मैंने ये क्लिक किया, देन ये किया, उसके बाद ये और ये। अब हमने क्या करना है कि इस तरह से ये, और देन दिस वन, आफ्टर दैट दिस वन। ठीक है, ये आपने एक एक ईयर को आपने इस तरह से बनाया, और उसके बाद आपने इसी की कॉपी लेकर इसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दिया। यानी मैं इसको यहाँ से ऑल्ट के साथ ये लेता हूँ और ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, देन इस पर जाकर फ्लिप कर दिया हमने इसको हॉरिजेंटली,
और इसको हमने यहाँ पर इस तरह से फिक्स कर दिया। अच्छा, अब इनसाइड पार्ट में हमने क्या करना है, आई भी एक बनानी है और ये वाला पार्ट भी हाफ बनाना है, ताकि वो वाला दूसरी साइड पर रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये क्लिक किया, देन दिस वन, ये क्लिक करके हम यहाँ से ये इस तरह और ऐसे। ठीक है, जब ये हमने कर लिया तो इसको अब आपने ऑल्ट की के साथ इस तरह से फिक्स किया, ये हो गया। ठीक है, देन ये हो गया। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा ऐसे बाहर ले जाए, मैं इसको यहाँ से इनसाइड ले जा रहा हूँ, इसको आप लाएंगे यहाँ से बाहर ऐसे, और इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, ये आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इस वाले पोर्शन को पकड़कर थोड़ा सा ये इनसाइड, और इस वाले पोर्शन पे हम ये करते हैं कि यहाँ से ये ऐसे, और देन इस तरह से ये, और ये। ठीक है जी। अच्छा, अब ये हमने आई बनाई, इस पे हमने क्या करना है कि पहले ही यहाँ पर शेप बिल्डर के साथ इसको यहाँ से कट कर लेना, ताकि हमें ये वाला काम दूसरी साइड पर करना ना पड़े। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद ये जो पार्ट है इस पर भी हम पेन के साथ ही आएंगे, यहाँ से मैं आता हूँ सेंटर वाले एरिया से। ठीक है, ये क्लिक किया, देन दिस वन, ये आप करते आएंगे यहाँ से ऐसे, ये और ये, देन दिस। ऑल्ट के साथ आप ये क्लिक करेंगे, देन हम ये करेंगे, इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं। ये अच्छा, ऊपर से आकर कुछ इस तरह से, नीचे से ये ऐसे मिला देते हैं, ये वाला एरिया बाहर, ये पोर्शन हम थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, जो भी कमी आएगी इसमें उसको हम फिर स्मूथ टूल के साथ फिक्स करेंगे। जैसे स्मूथ टूल आ रहा है, आपने इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया, ये ये इस तरह से, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, ऊपर वाले ये पोर्शन पकड़कर इसको मैं थोड़ा सा इनसाइड फिक्स कर रहा हूँ, और कॉर्नर स्मूथ टूल से ना समटाइम्स कॉर्नर मर्ज हो जाता है, तो वो यहाँ पर फिर उस तरह से ये भी बनाता है। चले हम इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी है मेरे को। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसको और इसको, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, और सॉरी, यहाँ से हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके, और इसको हम कह देते हैं ट्रांसफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट। ट्रांसफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट जब हमने किया तो ये कुछ इस तरह से आया, हमने इसकी कॉपी ली। ठीक है, कॉपी लेने के बाद आपने इसको इधर लाकर ऐसे मिला दिया। ठीक है जी, यहाँ से हमने इसको कुछ ऐसे मिलाकर, ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये वाले जो पोर्शन है इसको हम पाथ फाइंडर में जाकर यूनाइट कर देंगे। ठीक है, नीचे जो कुछ ये एक्स्ट्रा कॉर्नर बन रहा है इसको मैं कॉर्नर खत्म कर देता हूँ, ये फिक्स हो जाएगा। आईज दोनों बन चुकी हैं, ईयर्स भी बन चुके हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें, जब भी आपने कलरिंग करनी है या कलर पिक करना है, उसमें आपने सबसे छोटे यूनिट में पहले कलर पिक करना है। ठीक है, और उसके बाद बड़े वालों में। अच्छा, उसमें होता ये है कि समटाइम्स हम जब कोई भी कलर पिक कर रहे होते हैं, अगर किसी बड़े यूनिट का स्टैकिंग ऑर्डर हाई है, लाइक मैं आई ड्रॉपर ले रहा हूँ और इस तरह मैंने किया, तो बाकी सारे ऑब्जेक्ट उसके नीचे चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन ये है कि मैं अगर इसमें से ये वाला पार्ट पकड़ूं और इसमें कलर पिक करूं, इसको
इस पार्ट को सिलेक्ट करके इसमें कलर पिक करूं। अब ये क्या है कि मैं सबसे छोटे वाले पार्ट्स में पहले कलर पिक कर रहा हूँ। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, इसमें कलर पिक किया, इसको सिलेक्ट किया, इसमें कलर पिक किया, देन इनर साइड को पकड़ा, इसमें कलर पिक किया, और देन आपने इस वाले पार्ट को पकड़ना है और इसके अंदर इस तरह से कलर पिक कर लेना। तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट एक वुल्फ रेडी हो जाएगा। और ये आपका क्रिस्प है, शार्प है, आप इसको जितनी मर्जी हाई रेजोल्यूशन में देख सकते हो। हाँ जी, ये बात समझ आ गई सबको? ये बना लेंगे कि नहीं? एक साइड बनानी है, दूसरी साइड इन्वर्स करते जाना है, क्योंकि ये शेप ही इन्वर्स सिमेट्री शेप है। जी, क्या कहते हैं, बन जाएगा ये? अच्छा, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। आप, अगर मैं अब आपसे कहूँ कि एक लोगो कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं मैस्कॉट लोगो। अच्छा, यहाँ से हम आते हैं, सर्च करते हैं। और हम अगर इमेजेस में जाएं, मैं आपको कोई एक लोगो की एग्जांपल ओपन कर देता हूँ। ठीक है, और उसमें लाइक इसी को ओपन करना, या ये टाइगर को करना। क्या आप इस तरह का लोगो नहीं बना सकते अब? हाँ जी, इस तरह का लोगो अगर आपको बनाने को मिले तो बना लेंगे। मैस्कोट जो लोगो होता है ना, मैस्कोट के अंदर आपका किसी भी आपकी जो होती है ना, कोई भी एनिमल हो सकता है उसमें। ठीक है, कोई भी ह्यूमन फेस हो सकता है। बेसिकली एक आप इलस्ट्रेशन टाइप जो लोगो होता है ना, उसको हम मैस्कोट लोगो कहते हैं। और मैस्कोट लोगो में आपका साथ टेक्स्ट भी होता है। ठीक है, लाइक अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ देखिए इसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और एक आउटर बाउंड्री आ रही है। इसी तरह से आप ये साइलेंस देखें, साइलेंस वाला को देखें तो इसमें भी एक टेक्स्ट है और कोई ना कोई आपके पास इलस्ट्रेशन होगी। इस तरह के लोगों को आप बोलते हैं मैस्कॉट लोगो। इसके जो पैसे होते हैं वो आम लोगों के मुकाबले में ज्यादा होते हैं। नहीं, विदाउट, आपने ट्रेस ही करना होता है, और ट्रेस में भी आपने इंस्पिरेशन लेनी होती है किसी भी रियल लाइफ थिंग से। लाइक मैं कहता हूँ कि मैंने लाइन का मैस्कोट बनाना है, तो आप यहाँ पर सिर्फ लाइन लिखेंगे। ठीक है, अब आप इसके ऊपर रखकर, यानी मैं अगर इस इमेज को ओपन कर लूँ, नेट कमी स्लो हो गया, आवाज आ रही मेरी?
अच्छा, आप ये देखें, ये लाइन फ्रंट से देख रहे हैं आप, ठीक है। इस लाइन को देखें, और मैं अगर लिखूं लाइन मैस्कोट लोगो, तो इसमें और जो मैस्कोट लोगो होगा वो इसी से ही इंस्पायर होके, इसी को ही ट्रेस करके कुछ इसी तरह से आपके कॉन्सेप्ट लिए जाते हैं। इसको आपने खुद ट्राई करना है। और अगर किसी का कुछ ना बन रहा हो, क्योंकि अभी मैंने इस तरह के लोगों की असाइनमेंट नहीं दे रहा, लेकिन आपने फिर भी इसको अपने तौर पर ट्राई करना है। अगर ना बन रहा हो तो फिर आपने मेरे साथ डिस्कस कर लेना है। मुझे लग रहा है कि नेट स्लो है, पर आपको पता नहीं कैसे आवाज़ ठीक जा रही है मेरी। हाँ जी, आप तो नहीं होस्ट आप बनी। मैं ना इसको इंटरनेट को स्विच किया था, तो उस वजह से डिस्कनेक्ट हो रहा था। हाँ जी, देखिए आवाज़ का इशू तो नहीं है। अच्छा जी। अ, हम बात कर रहे थे इसकी मैस्कोट लाइन लोगो। तो यहाँ पर ये इसी से ही जो ओरिजिनल इमेज होता है उसी से ही इंस्पायर होकर और इस तरह के हम मैस्कोट लोगोस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। कलर एंड शेडिंग्स हम थोड़ी सी डिफरेंट कर लेते हैं, जिससे आपका वो एक न्यू रिजल्ट आ जाता है। कलर एंड शेडिंग के हवाले से भी हम आगे चल के बात करेंगे। हाँ जी, कोई भी लोगो आप क्लाइंट के लिए ना बनाइएगा, अपनी प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। वहाँ पर फिर आपका कॉपीराइट इशू आ जाएगा। तो आपके जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी आप चीज़ें बना रहे हैं, वो यूनिक होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए। तो नेक्स्ट क्या है जी कि मैं इसको यहाँ से, जी जी बताएं क्या कह रही हैं। टेम्पलेट हुआ भाई। अच्छा, इसको हमने यहाँ से डेल कर दिया। और नेक्स्ट आपके पास जो तीन चीज़ें हैं, जिसमें से नंबर वन के ऊपर ये है, टॉम है या जेरी है, पता नहीं क्या है ये, और ये मिकी माउस है, और ये डोनाल्ड डक है। ठीक है, इसमें से मैं आपको कोई एक ट्रेस करके दिखाऊंगा, और इन तीन में से आप लोगों ने भी कोई से दो या एक बनाना। इसी तरह से है, मैं उसमें कुछ चॉइस दे दूंगा आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको ये मिकी माउस को ट्रेस करके सिखाने लगा हूँ कि इस तरह के जब हम कोई इलस्ट्रेशन बना रहे होते हैं तो हम उस पर किस तरह वर्किंग करते हैं। अच्छा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं ला रहा हूँ इलस्ट्रेटर में। और देन हम क्या करेंगे कि ऐड कर लेंगे सबसे पहले तो।
ऐड करने के बाद इसको टेम्पलेट बना देंगे। अच्छा। अच्छा, जब आप किसी भी ये शिजा क्या कह रही है, हम ये हाँ वो आप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग कोई कलर चेंज आइडिया चेंज करना चाह रहे हैं, कोई शेप चेंज करना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। अच्छा, देखिए होता क्या है कि मैं जब भी किसी इलस्ट्रेशन वगैरह को ट्रेस करने की बात करता हूँ तो मैं ये कह रहा होता हूँ कि सबसे पहले आप उसको उसकी आउटर बाउंड्री बना लें। ठीक है, आउटर बाउंड्री को पहले मैं यहाँ पर ड्रा करूँगा, उसके बाद फिर हम फर्दर चलेंगे। कैसे करते हैं कि हम, यानी मैंने यहाँ से लिया पेन टूल, ठीक है, और कलर मैंने इसका यहाँ से आकर रेड कर लिया ताकि ये नज़र आता रहे। ठीक है, इस तरह से मैं पहले क्लिक करता जा रहा हूँ, यानी इसके जो भी आउटर पार्ट्स हैं उनके ऊपर मैं यहाँ बाहर की साइड पर क्लिक करता जा रहा हूँ। This one, this, click here, click here. मैंने पहले ओवरऑल क्लिक कर करके इसको हमने यहाँ पर ऐसे मिला दिया और ये ऐसे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ऑल्ट की प्रेस कर लेनी है, और ऑल्ट की प्रेस करने के बाद आपने इसको इस तरह से जहाँ जहाँ पर ये एग्जैक्ट बैठता है वहाँ बिठाते रहें। बाद में हम फिर इसको स्मूथ टूल के साथ एक्यूरेट कर लेंगे जहाँ पर भी कुछ थोड़े बहुत इश्यूज बन रहे होंगे, इस तरह से। मैजिक बैंड आपका ट्रेस करने के लिए तो नहीं होता, मैजिक बैंड होता है सिमिलर कलर सिलेक्शन के लिए। मैं इसकी ओवरऑल आउटर बाउंड्री को यानी पहले हमने रफ पॉइंट्स लगाए थे, अब हम उनको मीट कर रहे हैं और एग्जैक्टली उसके ऊपर बिठा रहे हैं जैसी कि वो शेप हमें अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ से मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। Then इसको डिलीट किया और इसको लाकर यहाँ पर ऐसे मिला दिया। अच्छा, जब आपने ये आउटर एरियाज को कर लिया ड्रा, तो यहाँ देखेंगे जो इश्यूज आ रहे हैं ना, इनको आप कैसे फिक्स करेंगे। स्मूथ टूल लेंगे और इसके ऊपर आप इसको इस तरह से चलाना शुरू करेंगे।
ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा। मजीद ऊपर आए तो ये है, यहाँ पर ये कॉर्नर बन रहा है, तो इसको आप इस पे इस तरह चला दें। ये यहाँ से ऐसे चल जाएगा, ये हो गया। देन आ जाएगा जी, ये पार्ट आ जाएगा। अच्छा, हाँ जी, आवाज़ देखें आ रही है। अच्छा, उसके बाद हम इसको यहाँ से ऐसे करेंगे। मेरे पास इंटरनेट अनस्टेबल आ रहा है, तो मैं इस वजह से आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई इशू तो नहीं आया। आज ही इशू हो रहा है, वैसे होता नहीं है। उसके बाद आपने इसको ऐसे फिक्स कर दिया। अच्छा, देखें, हम एक कंप्लीट आउटर बाउंड्री। हाँ जी, आवाज़ नहीं ठीक। जी बताइएगा, आवाज़ के हवाले से अभी भी इशू है? हाँ जी आयशा, आपको क्यों नहीं आवाज़ ठीक आ रही? फिर ब्रेक हो रही है। हालांकि मैंने इसको डाटे पे स्विच किया हुआ है। वापिस आए तो जी, अब देखिए, अब ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज़ तो नहीं ब्रेक हो रही? ज़रा कंफर्म करें। अच्छा चलो, ठीक है। अच्छा देखिए, हम यहाँ पर इसकी आउटर बाउंड्री बना चुके हैं। ठीक है, आउटर बाउंड्री बनाने का क्या फ़ायदा हुआ, इसको ज़रा आप समझ लीजिएगा। नंबर एक तो ये कि मुझे अब अगर माउथ वाला पार्ट बनाना है ना, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ मुझे एक लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रा करनी है, और उसके बाद उसको मैंने क्या कर लेना है, माइनस फ्रंट कर लेंगे या इंटरसेक्ट कर लेंगे, तो मेरे पास एक पूरे फेस का इलस्ट्रेशन आ जाएगा। लाइक मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से हमने ये क्लिक किया, देन ये किया, देन यहाँ पर आकर इस तरह क्लिक करके यहाँ बाहर ले, और उसके बाद यहाँ बाहर ले जाकर आप इसको रफ चला दें और यहाँ तक लाकर मिला दें। अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ उसको जरा देखिएगा। मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को फिक्स कर रहा हूँ। यहाँ पर इसको एग्जैक्ट बिठा दिया, यहाँ पर ये माउथ वाले पार्ट को ऐसे बिठा दिया, और बाकी सेम आप वैसे ही रहने दें। ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या कि मुझे इसकी कॉपी लेनी है। ये मैंने आपको डक वाले केस में बताया था, कंट्रोल सी, एक दफ़ा कॉपी कर लिया, और देन आपने यहाँ से शेप बिल्डर लेना। शेप बिल्डर के साथ इसको आपने यहाँ से रिमूव कर देना। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि आपको पूरा फेस दोबारा से ड्रा नहीं करना पड़ा, बल्कि पूरा फेस आपके पास ये आ गया।
हाँ जी, ये टेक्निक समझ आई है कि नहीं आई? क्या कहते हैं कि आउटर पार्ट बनाने में क्या फायदा होगा कि आपको हैंड भी जो है सारे बाहर से अंदर से नहीं ट्रेस करने पड़ेंगे, सिर्फ यहाँ से आपने ये वाला पार्ट यहाँ तक बनाना है, बाकी वाला बाहर वाली जो बाउंड्री है वो आपको सपोर्ट कर देगी। इसी तरह से आप अगर इसकी फुट की बात करें तो आपने ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक बनाना है, बाहर वाली आउटर बाउंड्री आपको सपोर्ट करेगी और आपके पूरे फुट एक सेपरेट उसके अंदर आ जाएंगे। अच्छा। हाँ जी, किसी को समझ नहीं आया, ये खामोश बैठे हैं सारे। ये आवाज ही नहीं आ रही। ये आवाज कट हो रही है। वो अब जिस जिसका अपना इंटरनेट भी वीक है ना, वो भी मेरे पे डाली जा रहा है कि सर ਤੁਹਾਡਾ इंटरनेट नहीं सही है, इस करके सानू आवाज नहीं सही आ रही। अच्छा, दोबारा देख ले। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं वापस जीरो से चला रहा हूँ इसको। मैं ये कह रहा हूँ कि पेन टूल लिया, पेन टूल से मैंने एक क्लिक ये किया, देन दिस, ये क्लिक करने के बाद अब मुझे क्या चाहिए था कि सिर्फ ये वाले पार्ट जो नीचे ये जो इसकी जो फेस की जो शेप है ना ये चाहिए थी। बाकी ये बाहर वाली बाउंड्री तो ये सारी की सारी मैं पहले बना चुका हूँ। जब हमारे पास ऑलरेडी बाउंड्री मौजूद है तो मैं यहाँ से रफ सिलेक्शन लाकर इसको वापस लाकर उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिला दूंगा जहाँ से मैंने इसको लिया था। जब ये बन गई तो आपने जो इनर वाली साइड है इसको आपने एग्जैक्ट बिठा देना, लाइक दिस, ये, ठीक है। इस पे आपने क्लिक किया। इसको मैं यहाँ से, अच्छा मैंने वो ड्रॉप कर दिया इसको। अच्छा, यहाँ से आपने इस पे क्लिक किया और इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके ड्रैग कर लेते हैं। अब हम क्या कर चुके हैं, नीचे वाली शेप बना चुके हैं, इसको मैं स्मूथ टूल के साथ थोड़ा बहुत सेट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, फेस वाला पार्ट ये बन चुका है। अब मैं क्या करता, एक तो तरीका ये था कि मैं इसको यहाँ से चलाता फिर इस बाउंड्री पे फिर ऐसे एग्जैक्ट मुझे डबल काम करना पड़ना था। तो मैंने क्या किया कि आउटर बाउंड्री एक दफा मैं बनाकर बैठ गई हूँ सारी। और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो रफ सिलेक्शन है ना, रफ सिलेक्शन के अंदर आप देखें तो ये वाला पार्ट मुझे एग्जैक्टली चाहिए। और बाकी का जो ऊपर वाला पार्ट है जब हम इसको इसके साथ मिलाकर कट करेंगे शेप बिल्डर के साथ, जैसे ये कट होगा तो ये वाली बाउंड्री जो बाहर की इसकी बाउंड्री है, जो मैंने आउटर बाउंड्री ड्रा की, वो सपोर्ट करेगी इसको और एग्जैक्ट उसी शेप में ये सारी की सारी कट हो जाएगी और एक अलग से शेप बनकर आ जाएगी फेस की। लाइक मैं अगर इसको बाहर निकालूं तो ये देखें। हाँ जी, समझ आई कुछ? यानी ये वाली आउटर बाउंड्री उसी तरह से है। हमने क्या किया कि नीचे वाली को एग्जैक्ट बिठाया और बाहर से रफ सिलेक्शन लाकर जब हमने इसको शेप बिल्डर से कट किया तो स्पोर्टिव बाउंड्री कौन सी थी, आउटर, ये वाली, तो इसने इसी के अकॉर्डिंग एक शेप बना दी जो कि नीचे से भी क्लोज है और ऊपर से भी सारी क्लोज है और एग्जैक्ट उसी तरह से है जैसा कि फेस एंड ईयर्स आपको नजर आ रहे हैं। हाँ जी, अब समझ आया कि नहीं कुछ?
अच्छा, होता क्या है कि आपके पास दो तरह की शेप्स होती हैं। एक होती है ओपन एंडेड शेप और एक होती है क्लोज एंडेड शेप। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड का फर्क क्या होता है, इसको जरा समझ लें। सपोज ये वाली शेप नीचे से ओपन एंडेड है, यानी ये कहीं पर क्लोज नहीं हो रही। मैं अगर इसमें कलर फिल करता हूँ तो कलर कैसे आया, जैसे जैसे मैंने उसको ड्रा किया हुआ है। इसके अंदर कलर कैसे आएगा, इसके अंदर आएगा कि एक एंकर पॉइंट दूसरे एंकर पॉइंट के सामने जहां जाकर बैठ रहा है उस तरह से उसको स्टेट कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर इसको क्लोज क्यों किया था, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ लाकर बिठाता तो ये वाली शेप कुछ इस तरह से बननी थी। क्यों, क्योंकि ये ओपन एंडेड होती, फिर क्या है कि नीचे वाला पार्ट इसका एग्जैक्ट नहीं बैठना था। अब मैं अगर आई ड्रॉपर के साथ ये वाला कलर फेस लूं, यानी फेस का कलर ये पिक कर लिया, ये पिक कर लिया, इसको अगर मैं बिठाऊंगा तो ये एग्जैक्ट उसी तरह बैठेगा जैसा कि आपका फेस था। ठीक है। और अगर हम इसको बिठाते हैं तो ये क्या है, ओपन एंडेड शेप है, यानी इसका एक एंकर पॉइंट दूसरे एंकर पॉइंट को आपस में कनेक्ट नहीं कर रहा, एक दूसरे से दूर दूर है। इस तरह की शेप को कहते हैं ओपन एंडेड शेप। और जहां पर आपके तमाम एंकर पॉइंट्स एक दूसरे से मिले हुए हो उसको कहते हैं क्लोज एंडेड शेप। कलर आपने जब भी फिल करना है आपकी शेप हमेशा क्लोज एंडेड होनी चाहिए, बेशक वो बड़े से बड़ी शेप है या छोटे से छोटी शेप है। अच्छा, अब क्या है कि मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ, एंड कंट्रोल जी करने के बाद ये हम यहाँ पर इसको फिक्स कर बैठे हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं ये वाली शेप ये बनाऊं। अब नीचे क्या होगा, नीचे फिर मैं एक शेप ऑलरेडी ड्रा कर चुका हूँ, यानी कौन सी वाली, जो मैंने ये ली थी। तो मुझे क्या करना है कि ये ऊपर से ये वाला और ये वाला पार्ट ड्रा करूंगा, बाकी नीचे वाली मुझे फिर सपोर्ट कर जाएगी। कैसे करेगी इसको जरा दोबारा देख लें। अगेन मैं पेन टूल ले रहा हूँ, मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ लाकर मैंने इस तरह से इसको एग्जैक्ट ऐसे बिठा दिया। देन क्लिक किया ये, उसके बाद दिस वन। ठीक है। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली यहाँ से ऐसे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है। मैं इसको एक क्लिक यहाँ कर रहा हूँ, एक यहाँ कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा बहुत भी फर्क ना आए। यहाँ से ले जाकर ऐसे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि नीचे वाली शेप तो हमें एग्जैक्ट मिल जाएगी, तो मैं यहाँ पर बाहर से इसको रफ सिलेक्शन ला रहा हूँ, यहाँ लाकर मिला दिया। और बनाना किसको है हमने, इस वाले को इस तरह से, इसको हम मिलाएंगे यहाँ पर ऐसे, इसको मिलाएंगे हम यहाँ से ऐसे, दिस वन। ठीक है। बाकी की शेप ऑलरेडी बनी पड़ी है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ ये, और थोड़ा सा हम इसको ऐसे चला लेते हैं ये। अच्छा, अब सारा कुछ रेडी है। हमने क्या करना है, इस शेप को और ये वाली शेप को दोनों को लेना है, शेप बिल्डर के साथ यहाँ से इतना एरिया कट कर देना है। जब हम कट करेंगे तो क्या हुआ, फिर वही चीज हुई कि एक ये आउटर बाउंड्री थी, उसके बाद एक फेस की इनर बाउंड्री हमने इस आउटर बाउंड्री की सपोर्ट से निकाली थी। ठीक है। और उसके बाद ये फेस वाली इसकी सपोर्ट से इस तरह से निकाली हमने, यहाँ पर अगर आप इसको बिठा लें ऐसे निकाल। हाँ जी, ये चीज समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ऊपर से गुजर रही है। जी, क्या कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो थोड़े बहुत जो इश्यूज हैं इनको आप स्मूथ टूल के साथ फिक्स कर लें, जो कि मैंने अभी पहले नहीं यूज किया था, अब मैं कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब देखिए, मैंने आपसे एक बात कही थी कि हर चीज पेन टूल से बनाना जरूरी नहीं होता। आप यहाँ पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद एलिप्स लेंगे, एलिप्स को मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद आप इसको यहाँ से ऐसे रोटेट कर लें और देन इसको आप मिलाकर इस तरह एग्जैक्ट इसके साथ ऐसे फिक्स कर दें।
उसके बाद ऑल्ट की प्रेस करें, एक कॉपी लें यहाँ पर ऐसे, और इसके साथ शेप बिल्डर से इसको बाहर वाले पार्ट को कट कर दें। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और ऑल्ट के साथ यहाँ कॉपी लेते हैं, और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ, और इसको आप थोड़ी सी, ये उसके मुकाबले में बड़ी है, हम ऐसा करते हैं, यहाँ से इसकी एक और कॉपी लेकर इस तरह से गेन बना लेते हैं। ठीक है, और इसको इसके साथ शेप बिल्डर के साथ लेकर कट कर लेते हैं। अच्छा, नोज के लिए दो चीज़ें बनी हुई है। एक तो ये कि आपका ये वाला ये पार्ट है, और दूसरा एक ये है कि एक और पार्ट है नीचे, जो कि नीचे से आकर थोड़ा सा बड़ा है। ये आपने ले लिया है ऐसे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप पेन टूल लेंगे, इसको मैं यहाँ से कुछ ऐसे ड्रा करता हूँ। देन हम करेंगे ये और ये, और उसके बाद कुछ इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एग्जैक्ट इसके ऊपर बिठा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं ला रहा हूँ स्मूथ टूल। स्मूथ टूल से इसको स्मूथ किया, इसको स्मूथ किया, इसको किया। ठीक है जी। जब ये स्मूथ हो गया तो आपने क्या करना है, अच्छा, यहाँ से पेन टूल अगेन ले रहा हूँ, ये, देन ये, एंड देन दिस वन। ठीक है जी। यहाँ से आप इसको लेंगे, जो टंग वाला जो एरिया आ रहा है, इसको आप इस तरह से बना लेंगे, और स्मूथ टूल के साथ इसको आप यहाँ से ऐसे फिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब क्या करना है, इसकी मैं एक कट कर रहा हूँ या एक कॉपी ले रहा हूँ कंट्रोल सी के साथ। इन दोनों को सिलेक्ट करें, यहाँ से आप इसको कर दें डिवाइड। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह आएगा। कंट्रोल शिफ्ट जी कर लें, और कंट्रोल शिफ्ट जी करने के बाद ऊपर वाले पार्ट को ख़त्म करके कंट्रोल एफ कर दें, ताकि वो वाला एरिया वापस आ जाए। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करके, सॉरी, ये नोज वाला ये पार्ट और ये पार्ट, इन दोनों को सिलेक्ट करके एक बार यूनाइट कर लें। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए, कलरिंग टेक्निक में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। वो चीज़ क्या है कि आपने सबसे छोटे ऑब्जेक्ट पर सबसे पहले कलर करना है। हम यहाँ से क्या करेंगे कि आई टॉपर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और सिलेक्शन टूल, ताकि ये दोनों आपस में स्विच हो रहे हैं। अब मैंने आई टॉपर ले लिया, कंट्रोल की प्रेस की, इनर आई पार्ट सेलेक्ट किया, कंट्रोल की छोड़ी और क्लिक कर दिया। कंट्रोल की अगेन प्रेस की, इस पर क्लिक किया, देन दिस वन, दिस वन। उसके बाद ये नोज वाला पार्ट आ गया, इसको आपने ऐसे ले लिया। ठीक है, इस पार्ट को आपने यहाँ से, ये टंग वाला पार्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट लेंगे, इसको आप ये कलर दे देंगे, या थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं, ये हो गया। और ये वाला पार्ट लेकर आप ये कलर दे देंगे। तो इस तरह ये क्या हुआ कि आपने एक शेप बनाई, जिस शेप के ऊपर आपने ट्रेस भी कर लिया उसको, और टोटल उसकी कलरिंग भी कर दी। आप चाहें तो इसमें यहाँ से इसको ये कलर दें, और उसके बाद इसको थोड़ा सा डार्क या लाइट कर लें इस तरीके से। अब मैं अगर इसको उठाकर यहाँ से ये, और आउटर बाउंड्री को छोड़ दें, इसको अगर मैं यहाँ पर ऐसे रखूँ, तो ये आपके सामने अंग नहीं आई तो क्या इशू है। अच्छा, यहाँ से आपने इन सबको सेलेक्ट किया, टंग को ले लिया बीच में, आउटर बाउंड्री निकाल दें, और उसके बाद आप इसको अगर यहाँ साइड पर रखें, तो ये आपकी सेम उसी तरह की ट्रेसिंग होगी।
हाँ जी, कर लेंगे इसको, क्या कहते हैं? हाँ जी, मिकी माउस हो जाएगा कि नहीं? इसमें से तीन में से आपके पास एक की चॉइस होगी, आप बेशक डोनाल्ड डक कर लें, मिकी माउस कर लें, या फिर आप कर लें जेरी जो था उसको कर लें, जो माउस है उसमें टॉम एंड जेरी में। तो ये आपके पास तीन असाइनमेंट में से आपको एक करनी होगी, बाकी में भी इसी तरह से ऑप्शन है। टोटल आपको यानी अगर 15-20 जितनी भी मैं दूंगा, इसमें से आपको टोटली 10 अटेम्प्ट करनी है। जो लोग सारी बनाना चाहें सारी बना सकते हैं, उससे ये होगा कि उनके पेन टूल की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और उनका हाथ और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा बनिस्बत उनके जिन्होंने 10 बनाई होंगी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर एक ये स्टूडेंट वर्क है, यानी एक स्टूडेंट ने बनाया हुआ है। ठीक है, ये अब आप देख सकते हैं, उसने डिफरेंट कलर पैलेट लेकर इस तरह से जनरल राहिल शरीफ की इमेज ली ओरिजिनल, और उसके ऊपर रख रख के ट्रेस किया, फिर स्किन कलर दे दिया, और देन आई ब्रोज और आई बॉल आईज और बाकी सारी चीज़ें उसने इसी तरह से ट्रेस किए हैं पेन टूल से। यही सेम काम आप भी कर सकते हैं। मैं इसके हवाले से यानी करके तो नहीं दिखाऊंगा आपको, लेकिन आप अगर फेस इलस्ट्रेशन पर जाना चाहें तो यानी ये भी मैंने किसी को भी स्टूडेंट को सिखाया नहीं, क्योंकि मैं ह्यूमन फेस इलस्ट्रेशन के हवाले से मैं चीज़ें नहीं बता रहा होता। कुछ उसकी यानी रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें, अगर आप इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। लेकिन स्टूडेंट सीख कर खुद ट्राई करें तो जितनी चीज़ें डिटेल में मैंने पेन टूल और ट्रेसिंग और कलरिंग शेडिंग के हवाले से बता दी हैं आप लोगों को, तो उसमें अगर आप खुद से ट्राई करें तो आप इस तरह की चीज़ें खुद भी बना सकते हैं। अच्छा, लास्ट असाइनमेंट इसमें जो आपके पास होगी वो कुछ ये है, इसको ज़रा समझ लें। अच्छा, ये है जी, आप एक पेपर पेंसिल लेंगे, लेड पेंसिल, और उससे कोई भी ऐसी चीज ड्रा कर देंगे जो आपको बड़े अच्छे से ड्रा करनी आती है। पेंसिल से पेपर पे ड्रा करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसकी एक तस्वीर लेंगे आप मोबाइल से, और उसको आप कॉपी कर लेंगे अपने कंप्यूटर में, और एडोब इलस्ट्रेटर में जाकर पेस्ट कर देंगे। उस अपने हैंड स्केच को आपने ट्रेस करना है पेन टूल से, और उसमें अच्छे से कलर करके उसको फाइनलाइज कर देना है उसको, यानी अट्रैक्टिव दिखे। और जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आप अपना हैंड स्केच भी साथ में लगाएंगे, और जो आपने इसका डिजिटाइज वर्जन बनाया है एडोब इलस्ट्रेटर में वो भी साथ साथ होगा। ठीक है, ये बात समझ आई सबको कि नहीं? ये जो असाइनमेंट मैंने अभी बताई है ये समझ आ गई है? ये बेसिकली आपकी जो लोगो डिज़ाइन में जब आप यानी पेंसिल स्केच कर रहे होते हैं, रफ आइडियाज पहले बना रहे होते हैं, तो ये उसकी एक समझ लें कि रिहर्सल हो जाएगी आपकी, कि आप कोई भी ऐसी चीज़ जो अच्छे से पेंसिल से ड्रा कर सकें, ड्रा करें, उसकी तस्वीर लें, इलस्ट्रेटर में लेके जाएं, इलस्ट्रेटर में लेके जाने के बाद उसको ट्रेस करें। जब उसकी एक ब्लैक एंड वाइट डिजिटाइज वर्जन बन जाए तो उसमें अच्छे से कलर्स कर दें,
और उसको आपने एज असाइनमेंट सबमिट करवाना है। ठीक है जी। अच्छा, ये है जी आपका यानी इस वीक का टोटल काम। ठीक है, जो आपका असाइनमेंट नंबर 11 से स्टार्ट होगा और असाइनमेंट नंबर ये मेरा ख्याल 32 है, 32 पे एंड होगा। इसमें अब ये जितनी भी बनती हैं 16-17 जितनी भी बनेंगी, इसमें से आपके पास चॉइस होगी। तो मैं वहाँ पर मेंशन कर दूंगा कि किस नंबर असाइनमेंट में से किस नंबर असाइनमेंट में आपने 2 बनानी है, 3 बनानी है, 4 बनानी है। इस तरह से वहाँ पर असाइनमेंट में मेंशन होगा। और जो लोग सारी बनाना चाहें वो सारी बना सकते हैं। जो लोग ठीक है 22 भी है, कोई बात नहीं, आपको आप लोगों ने 10 ही बनानी है। उसमें आपके पास चॉइस होगी, टोटल आप लोगों ने 10 करनी है। बेशक मैं 22 दे रहा हूँ या 20 दे रहा हूँ, मे बी मैं 20 पूरी ना भी 22 ना दूँ पूरी, मैं इसमें से 18 दे दूँ और उसमें से आपको 10 करनी हो। तो ये अभी फाइनल नहीं है। जब आपके पास असाइनमेंट अपलोड हो जाएगी तो वहाँ पे फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने कौन सी 10, फिर उसमें भी आपके पास चॉइस है कि आपने यानी सपोज आपसे कहा गया है कि ये 5 है, इसमें से आपने 2 बनानी है। तो उन 5 में से आप कोई सी भी 2 बना लें जो आपको इजी लगती है। हाँ जी, आज के लेक्चर के हवाले से किसी ने कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं तो मैं फिर क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ। चले जी, फिर लेक्चर फीडबैक दे दें जल्दी से ताकि मैं मीटिंग को एंड करूं, और आपको इसकी रिकॉर्डिंग मैं अभी लगा देता हूं। अभी आपको मिल जाएगी और असाइनमेंट भी अभी अपलोड हो जाएगी सारी। लेक्चर फीडबैक दे दें जल्दी से। चले आप लोग जेपी वो लेक्चर फीडबैक दें, मैं इनको ज़रा जेपीजी में सेव करना बता दूं। देखो जेपीजी में जो सेव करना है ना, लाइक अभी ये था इस तरह से कुछ, जैसे हमने ये बनाया था। तो मैं इस पे जा रहा हूँ, टेम्पलेट ख़त्म किया हमने, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। हमने इसको इसको बनाया था ऐसे। अच्छा, अब इसको अगर मैंने जेपीजी में सेव करना है ना, तो आप ये करेंगे यहाँ से कि इसको आप वैसे मैंने बताया था ये पहले क्लासेस में, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में, आपने इसको अपने आर्ट बोर्ड पर रख लेना। और आर्ट बोर्ड पर रखने के बाद आपने यहाँ से फाइल में जाना है और इसे कहना है कि एक्सपोर्ट करना है। मैंने इसको एक्सपोर्ट में जाकर एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स, आल्ट कंट्रोल ई इसका शॉर्टकट है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको एक्सपोर्ट पर जाएंगे और एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स करेंगे तो ये आपको पूछेगा कि आपने कहाँ पर इसको सेव करना है। ठीक है, आपने यहाँ से उसकी फाइल लोकेशन बता देनी है। यानी यहाँ से जैसे मैंने इसको डेस्कटॉप सेलेक्ट किया हुआ है, आप इसको डी में ई में जाकर आपने जो भी अपना फोल्डर रेलिवेंट बनाया हुआ है असाइनमेंट से रिलेटेड, अपने नेम से बनाया हुआ है, उसमें जाकर आप उसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, लाइक मैंने इसको ये किया, जैसे अभी डेस्कटॉप सिलेक्टेड है, मैं चाहूँ तो ये फोल्डर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैंने क्या किया हुआ है, डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया हुआ है।
दूसरा काम आपने यहाँ से ये करना है कि ये वाला जो है, आपने इसको, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, आपने इसको JPG 100 के ऊपर सेलेक्ट करना है। JPG 100 हो गया। अच्छा, अब होता ये है कि अगर आपके आर्ट बोर्ड में मल्टीपल आर्ट बोर्ड बने हुए हैं तो 1 2 3 4 इस तरह काफी सारे आ रहे होंगे। तो आपने जिस जिस की भी यानी यहाँ से क्लियर सिलेक्शन करना है। और जैसे 1 2 3 4 है इसमें, तो आप इसकी JPG बनाना चाह रहे हैं तो इसको आप जाकर चेक कर दें। इसको चेक करके सिंपली क्लिक कर देना है एक्सपोर्ट आर्ट बोर्ड पर। जैसे ही आप एक्सपोर्ट आर्ट बोर्ड करेंगे तो ये आपके डेस्कटॉप पर सेव हो गई, और ये ओपन फाइल लोकेशन लिखा हुआ है तो ये खुद ब खुद ओपन भी हो जाएगी। तो किधर है जी? ये आ गई। ये आपकी JPG है, इसको आपने एज इट इज अपलोड कर देना। असाइनमेंट नंबर देख लीजिएगा, यानी जो भी असाइनमेंट नंबर आप बना रहे हो, और जब आप उसको बनाकर उसकी JPG बनाएं तो उसको उसी नाम से सेव करें जिस नाम से अ, वो आपको दी गई है। ठीक है जी। हाँ जी, लेक्चर फीडबैक हो गया सबका, या दिया ही किसी ने नहीं है? अच्छा, लेक्चर फीडबैक का जो पर्पस है ना वो ये है कि आपको अगर लेक्चर में से कुछ चीज़ें ठीक नहीं लगी, उसमें आपको किसी जगह पर कंफ्यूजन रही, या आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी डेवलप नहीं हो सकी, तो उस हवाले से आप लेक्चर फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है। और जहाँ तक रही ये इम्प्रेसिव, नाइस या एक्सीलेंट लिख देना, तो इसकी ऐसे ज़रूरत नहीं होती। असल चीज़ ये होती है कि या तो ऑल क्लियर है, या फिर किसी किसी जगह पर आपको कोई ना कोई कंफ्यूजन है, जिससे लेक्चर फीडबैक से अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर मिस्टेक्स रह गई हैं, इसको नेक्स्ट टाइम में हमने इस तरह से कवर करना है। ये पर्पज़ है लेक्चर फीडबैक का। हाँ जी, क्लियर होगी बात सबको? चलें जी, फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मुलाकात होगी। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।